बड़े अच्छे लगते हैं। हेलो, या हाय, गुड इवनिंग। क्या हुआ बे? 1 मिनट। क्या हुआ? किसका फोन है? वो प्रीमियम इंटरनेशनल वालों का फोन है। जानना चाहते हैं मैं उनका जॉब लेना चाहता हूँ नहीं, और आज क्या करें? नहीं क्या करें मतलब? अरे तुम्हें जो सही लगता है वही करो। देखो मेरे लिए पैसे और स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तुम्हारी खुशी और एंड योर पीस ऑफ माइंड। तो इस वक्त जो तुम्हारा दिल कह रहा है ना, बस वही कह। यस मैम, सॉरी मैं आपका जॉब नहीं ले सकता। आपने मुझे इस जॉब के काबिल समझा, उसके लिए थैंक यू। बाय बाय। नेहा, मैं राम को इस मोड़ पर नहीं छोड़ सकता, खासकर ऐसे नाजुक वक्त में जब वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है। नए रिश्ते, नए लोग और उन रिश्तों की नई दिक्कतें। नेहा, शायद राम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन आज भी वो दिल से एक बच्चा है। जब तक प्रिया इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले लेती, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। शायद मैं ये जॉब नहीं लेकर हमारी खुशियों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ ठीक नहीं कर रहा, लेकिन नेहा, मैं अपने लिए प्रमोशन, ये स्टेबिलिटी, ये पैसा अपनी दोस्त की कीमत पर नहीं चाहता। नेहा, hope you understand. I'm sorry. और सॉरी। और तुम मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? मुझे तो पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे तुम्हारे हर फैसले में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। I just hope प्रिया भी तुम्हारी तरह ही समझदार होने और राम की जिंदगी की सारी कमियां पूरी कर दे। ऐसा ही होगा। एंड यू नो राम बहुत लकी है, तुम्हारे जैसा दोस्त जो है उसके पास। I love you. आई लव यू टू। चले आ रहे बच्चे। क्या है माँ, यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं नजर आ रहा। रिक्शा, ऑटो, ऑटो। अरे अरे क्या है अब? चला गया। हद है यार। माँ अब टाइम का है, हमें तो लड़के वालों से पहले पहुंचना चाहिए ना। तो चलो। होगा क्या? तू बता क्या होगा? चलो पैदल चलते। मर्सिडीज में हाँ चलो पैदल चलते। पैदल चल। हाँ तो ऑटो भैया, एक मिनट रुको। माँ बैठो, आप बैठो माँ। भैया वो ओ गॉड माँ तुम्हें साड़ी की पड़ी है, अंदर जाओ भैया। वो भागुमल चौकसी हॉल, माँ अंदर जाओ ना। हॉल है ना वो कांदीवली में, वहाँ जाना है। पापा आप और आयशा जाइए, मैं नानी के साथ आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ। मैं और आयशा हम तेरी नानी के साथ आते हैं। चल बैठ, तू बैठ। अरे लेकिन बैठ बेटा। राम, मेरे को लग रहा है ना हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं बस। यार बाराती भी अब परेशान हो गए। एक काम करते हैं, सुधीर जी से फोन करके डायरेक्शंस ले लेते हैं। मुझे क्या पता, मामा जी को पूछना। अरे मामा जी तो अपनी ही धुन में मस्त हैं यार, उनको ना रास्ता समझ आ रहा है ना कुछ उनसे कुछ बताया जा रहा है। काम कर, मैं खुद ही कुछ ढूंढ के लाता हूँ जगह। क्या मामा जी भाई? हाँ क्या? मामा जी हम कहाँ जा रहे हैं? ओ पुत्र, तेरे ब्याह में जा रहे हैं और क्या? वाह, क्या जवाब मिला। पहुंचेंगे कब तक? आप इतना पी चुके हैं कि आपको रास्ता ही नहीं पता। ले, एक तो तेरे ससुराल वालों ने कहीं कोने कोने में शादी का हॉल तय किया है और तू ऊपर से मेरी शराब को बदनाम कर रहा है यार। हाँ? ओए, किसी ने सोचा था कि राम कपूर की और द राम कपूर की शादी 2 फीट की गली में होगी? और जहाँ देखो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है यार। खैर यार, मैं जीपीएस पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये जीपीएस क्या होता है? बेटा एक मिनट चुप रहो।
यार इस हॉल का नाम तो मैप में भी नहीं है यार। अब आ गया समझ में? ओए एक तो उन शर्माओं ने पता नहीं कि दुनिया के किस कोने में शादी तय की है। ओए एक काम करो और तुम लोग चलो कांदीवली की तरफ, तब तक मैं पता ढूंढ के आता हूँ। हाँ चलो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठहरो यार, मैं जरा प्रिया से डायरेक्शन पूछता हूँ। गाड़ी कहाँ है यार? कारपेट तो ठीक ही बिछा है पापा, लेकिन इन्होंने अभी से लाइट्स वाइट्स और दिए हुए क्यों लगा दी? बाद में हमारा अरे ये सब क्या हो रहा है? हम लड़की वाले अभी तक पहुंचे भी नहीं और बारातियों ने खाना खाना शुरू कर दिया। प्रिया बेटा, हॉल तो यही है ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हम किसी गलत हॉल में तो नहीं आ गए ना? कैसी बातें कर रही हो माँ, यही हॉल है, मैंने खुद बुक किया था। और ये बाराती, ये सब मिस्टर कपूर के बाराती नहीं हो सकते, ये लोग कोई और ही हैं। अरे तो फिर ये लोग हैं कौन? और ये यहाँ पे किसका रिसेप्शन चल रहा है? क्या पता नानी। अरे मेहता जी एक मिनट इधर आइए आप। जी शर्मा जी। ये हॉल मैंने आज अपनी बेटी की शादी के लिए बुक करवाया था ना? करवाया था? आपकी बुकिंग तो अभी भी है यहाँ पर। तो ये सब लोग कौन है? मिस्टर शर्मा, आप तो जानते हैं ये वेडिंग सीजन चल रहा है, एक दिन में 4 बुकिंग होती हैं इस हॉल में, और आज के दिन की ये तीसरी वेडिंग है। इसके बाद आपकी बेटी की शादी होगी। तो इस हॉल का चार्ज हमें कब मिलेगा? 1 घंटे बाद की आपकी बुकिंग है, तो करीब 1.25 घंटे में आपको मैं ये हॉल दे दूंगा। क्या? अरे ये कौन सी कैलकुलेशन है मेहता जी? शादी ब्याह का मामला है शर्मा जी, 1 आध घंटे आगे पीछे तो हो सकता है ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आधा 1 घंटा ऊपर नीचे? अरे आप जानते हैं हमें भी टाइम चाहिए, सब कुछ रीअरेंज करना पड़ेगा, हमें वक्त कब मिलेगा? और ये आप इतनी कट टू कट बुकिंग कैसे रख सकते हैं केवल जी? अगर बारातियों में से कुछ लोग पहले आ गए तो क्या वो बाहर खड़े रहेंगे, वेट करेंगे? अच्छा लगेगा? मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कीजिए, ये हॉल हमें चाहिए, कुछ भी कीजिए आप। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और बिफोर टाइम हॉल मिलने की उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए। अरे देखिए इन लोगों का खाना वाना चल रहा है, जैसे ही ये खाना खत्म होगा मैं क्लीनिंग वगैरह करवा के ये हॉल आपके सुपुर्द कर दूंगा। हाँ अगर आप चाहें तो आप अपने टाइमिंग्स 4 घंटे से बढ़ाकर 4.5 घंटे कर सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये जो हमारे सब मेहमान आ गए उनका क्या? शर्मा जी, दुल्हन और दुल्हन की फैमिली के लिए एक ग्रीन रूम अरेंज कर दिया है, आप लोग वहाँ वेट कर सकते हैं, लेकिन आपके मेहमानों को बाहर ही वेट करना पड़ेगा। बाकी के लोगों का क्या करूं मेहता जी? डोंट वरी शर्मा जी, सब हो जाएगा। विल मैनेज शर्मा जी, विल मैनेज। क्या कर कैसे सकते हैं पापा, ये क्या मतलब है? ये तो कमाल हो गया। ये वेडिंग हॉल ना होकर सिनेमा हॉल हो गया। 3 से 6, 6 से 9, 15 मिनट पहले हम एंटर भी नहीं कर सकते, परमिशन ही नहीं है उसकी। इससे तो अच्छा होता कि हम प्रिया की शादी इंदौर में ही करते। मम्मी जी अब इन सब बातों का क्या फायदा? जो सिचुएशन है उसको तो फेस करना ही पड़ेगा ना। प्रिया बेटा तू इनको लेकर के अंदर ग्रीन रूम में जा, मैं बाहर मेहमानों को संभालता हूँ। और अगर बारात आधे घंटे पहले आ गई तो? मम्मी जी जरा शुभ शुभ बोलिए ना प्लीज। आप जाइए, प्रिया के साथ अंदर जाइए। हाँ पापा जरा मेरा फोन दे के जाइए। ये अरे मेहता जी अरे पैसे सुनिए आप। यार ये कोई तरीका है क्या माँ? नहीं लेकिन हमने हॉल बुक किया था ना, तो चल पता नहीं क्या होगा। ये केवल मेहता इसने तो मुसीबत खड़ी कर दी। ये सब पहले बताना चाहिए था ना उससे कि 3-3, 4-4 शादियां करेगा एक ही दिन में। कुछ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रिया बेटा ये क्या कर रही है तू? प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस बेटा, टेंशन मत ले, पसीने में तेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा बेटा। अरे तुझे मेकअप खराब हो जाने की पड़ी है, अगर बारात समय से पहले आ गई तो हम सबकी इज्जत उतर जाएगी, उसके बारे में सोचो। माँ नानी प्लीज थोड़ी देर शांत रहो ना, वैसे ही इतनी परेशान हो रही हूँ मैं। अब चुप रहना प्लीज। हेलो प्रिया सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। प्रॉब्लम हो गई है? वहाँ भी? वहाँ पर मतलब? कुछ नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। वो एक्चुअली हम जगह ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो सबर्ब्स की आदत नहीं है ना, इसलिए वी आर कंप्लीटली लॉस्ट। हम लोग मलाड लिंक रोड पे हैं, आगे एक सर्कल दिख रहा है। अब बताओ। ओके तो वहाँ पे थोड़ी दूर। एक मिनट।
हाँ बोल पुत्र। मामा जी मैं अभी आपको डायरेक्शंस बता रहा हूँ, प्लीज जरा इसे याद करिए। ओके। हाँ प्रिया गो ऑन। तो वो लिंक रोड से आप थोड़ा आगे जाएंगे ना तो एक सर्कल आएगा, है ना, सर्कल, वहां से आप लेफ्ट ले लीजिए, लेफ्ट। सर्कल से लेफ्ट, मामा जी सर्कल से लेफ्ट, कंटिन्यू। सर्कल से लेफ्ट लिया तो आई थिंक अराउंड 200 मीटर्स आगे जाएंगे ना तो एक सिग्नल होगा, सिग्नल से आप सिग्नल से राइट ले लीजिए। उसके बाद राइट, फर्स्ट राइट, मामा जी फर्स्ट राइट। और राइट ले यार, राइट। ठीक है। फिर ना एक मिनट, जब आप यहाँ जाएंगे ना तो 2 रोड्स जा रही होंगी, 2 रोड्स, तो जो लेफ्ट वाली रोड है ना वो मत लीजिएगा, बिकॉज वो 1 वे है, आप उसमें जाएंगे ना तो फंस जाएंगे और इतना ट्रैफिक होगा कि आप यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। वो राइट वाली जो रोड जा रही है ना एकदम नाक की सीध में, वो फॉलो कीजिएगा। चलते रहेंगे तो वहाँ पे एक गणपति मंदिर आएगा, महागणपति मंदिर। ओके, मंदिर से आप राइट लीजिए। ओके मामा जी, फिर जब मंदिर आएगा वहाँ से फिर से राइट। मंदिर से भी राइट? वो सब राइट ही राइट है क्या? और ले भाई, मंदिर से भी राइट। ओके। बस आप उसी रोड को फॉलो करते रहिए और जब डेड एंड आएगा तो आपको डेड एंड से वापस आपको राइट लेना। ओके, और फिर जब डेड एंड आएगा मामा जी, डेड एंड पे राइट साइड में है। ले डेड एंड है, और ले भाई एक और राइट ले चल। एक मिनट प्रिया। हाँ। एक काम करो प्लीज, किसी को वहाँ पर नीचे रोड पर खड़ा कर दो, ताकि फिर से हम लोग अगर रास्ता खो बैठे तो कम से कम कोई देख तो पाएगा। अच्छा, भेज दो किसी को। यस। ठीक है। थैंक यू। हाँ मामा जी, सबको समझ लिया? भाई यार तू राइट बोल रहा है, हम राइट आ रहे हैं, और क्या। हाँ ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को आप फोन करिए फिर से। ओके बाय। चलो सर्कल से लेफ्ट। प्रिया बेटा, अब ये कहाँ चली गई है? माँ की शादी टूट तो नहीं गई? हाँ, अभी आप वहाँ से राइट लीजिए, राइट लेंगे ना तो एक बड़ा सा गेट है, उसके बाहर ही मैं खड़ी हूँ। नहीं, मैं तुम खुद यहाँ पर क्यों वेट कर? अरे वो सब लोग किसी ना किसी काम में बिजी हैं, मैं ही सबसे ज्यादा फ्री थी तो मैं आ गई। थैंक यू, लेकिन तुम्हारे बगैर ये जगह जिंदगी में नहीं ढूंढ पाता था मैं, और बारात तो शायद पता नहीं कहाँ है। एक मिनट मिस्टर कपूर, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ क्यों, क्या हुआ? आप बारात को डिले कर सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए? क्यों? वो अंदर सब लोग खाना खा रहे हैं। तुम लोग हमारे बगैर खाना शुरू कर दिए? नहीं मिस्टर कपूर, हम लोग नहीं, वो हमसे पहले जो शादी हो रही थी ना उसके मेहमान अभी तक खाना खा रहे। एक मिनट, मेरा IQ लेवल बहुत जल्दी से नीचे गिर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। खाना कौन खा रहा है? एक्चुअली मिस्टर कपूर, शादियों का सीजन चल रहा है ना, यहाँ पे हॉल्स ना आर्ली बेसिस पे दिए जाते हैं। I mean, एक दिन में 4 शादियां भी होती हैं, तो इस वक्त तीसरी शादी के मेहमान खाना खा चुके डेजर्ट खा रहे हैं, तो वो जाएंगे, उसके बाद हमारी शादी होगी। मुझे क्या करना चाहिए? आप बारात को डिले कर सकते हैं आधा 1 घंटा। क्या है ना कि अगर वो लोग यहाँ पे आ गए और हॉल खाली नहीं हुआ तो सब लोग यहाँ बाहर खड़े रहेंगे आपकी तरह, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा हमारे लिए। हाँ मामा जी। और राम पुत्र, ये जो राइट में गणपति गणेश का मंदिर है वहीं से राइट मुड़ना है ना? हाँ वो मंदिर से नहीं, मंदिर से लेफ्ट ले लीजिए। लेफ्ट नहीं, राइट। आप मंदिर से लेफ्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर से जरूरत पड़े तो मुझे फोन करिए। लेफ्ट जाना है और लेफ्ट ले भाई। अरे आपने उन्हें गलत बता दिया, मंदिर से राइट ही लेना है। लेफ्ट लेंगे तो वहाँ तो 1 वे है, ट्रैफिक जैम होगा और वो लोग फंस जाएंगे, यहाँ आने में और देर हो जाएगी। आपने उन्हें यही तो चाहती हो ना तुम? हाँ लेकिन ये भी आधा 1 घंटा लेट हो जाएंगे तो अच्छा होगा। या एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं रहा।
थैंक्स। बट अभी हम लोग ऐसे सड़क में, मतलब मेरी हालत जरा, हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, बहुत गर्मी है। प्यास भी बहुत लग रही है। कुछ पानी? पानी? रोड का नींबू पानी पियोगे? एक्चुअली हमारे पास और चॉइस भी नहीं है ना मिस्टर कपूर, या तो वो पानी पी सकते हैं या फिर बिना पानी पिए गर्मी में ऐसे ही, जैसा आप कहें। दो गिलास पानी देना। जी। आप जर्म से इतना डरते क्यों? लीजिए। No, go ahead. अरे आप लीजिए ना, आपको ज्यादा गर्मी लग रही है। मिस्टर कपूर, शायद हमें अंदर पानी मिलते मिलते बहुत देर हो जाए, इसलिए। ये पानी उबला। इट्स वाटर। वैसे आपने कहा था आपको इस एरिया की ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भी आप एकदम टाइम पे पहुंच गए। करेक्ट? वो एक्चुअली एक तो पहले से नर्वस था और फिर इस एरिया के बारे में कुछ नहीं जानता और ये हॉल का नाम भी नहीं सुना, इसलिए नर्वसनेस में काफी जल्दी घर से निकल गया। अच्छा हुआ ना, कम से कम पहुंच तो गए। हाँ। पानी? जी 8 रुपए। मेरे पास पैसे? मेरे पास भी पैसे। ₹1000 का नोट है। ध्यान से। सर आप ये क्या साहब, 8 रुपए के लिए आप मुझे 1000 रुपए की नोट दे रहे हैं? मेरे पास छुट्टे नहीं है साहब। रख लीजिए, वो टिप के तौर पे नहीं, तोहफे के तौर पर। आज हमारी शादी है उसलिए। जी साहब, शुक्रिया। अरे वो देख, राम कपूर। पागल हो गया है क्या? राम कपूर कांदीवली गली में क्या करेगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखना एकदम सेम टू सेम वही है, वही नाक नक्श, वही एटीट्यूड। मैं तो कहता हूँ ये राम कपूर ही है। लगी शर्त 50-50 रुपए की? चल लगा ले। आई थिंक यहाँ से जाना चाहिए। ये लोग अभी मेरे पे बेट लगा रहे हैं, थोड़ी और भीड़ आ जाएगी तो टिकट बेचने लगेंगे। हाँ लेकिन अभी हॉल में तो अंदर जा नहीं सकते, तो आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए। हाँ, क्योंकि इस तरह बारात के बिना आप अकेले यहाँ खड़े रहेंगे, यू तो ग्रूम, अच्छा नहीं लगेगा। और तुम यहाँ पर ऐसे पूरी दुल्हन आउटफिट में तुम सड़क पे अकेली नींबू पानी ऐसे पी रही हो, वो अच्छा लगेगा? ऐसे कैसे? एक मिनट। हेलो? हाँ प्रिया, कहाँ है तू बेटा? अच्छा सुन, हमें हॉल का चार्ज मिल गया है और मैं यहाँ की साफ सफाई करवा रहा हूँ। 10-15 मिनट में हॉल रेडी हो जाएगा। तू जल्दी से आ जाना बेटा, एक बार तेरा सुपरविजन हो जाएगा तो मुझे फिर टेंशन नहीं होगी। हाँ पापा, मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, एकदम आ रही हूँ।
प्रॉब्लम सॉल्व। हॉल खाली हो गया और पापा ने सब कुछ साफ वगैरह भी करा दिया, सब अरेंज करा दिया, तो मैं जाती हूँ अब। और बारात को अब सही रास्ता। हाँ हाँ सॉरी। संभल के चलना जरा। संभल के। अरे यार ये, अरे रमेश, आपका नाम रमेश है ना? आपसे बात हुई थी ना भैया, हटाओ ना, ये कितना टाइम लगा रहे हो, लोग बाग आ रहे हैं, मेहमान आते होंगे। अरे छोटू, ए बेटा ये हटा। सॉरी अमर, ये आपको वेट करना पड़ा। आपकी टेंशन हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ बातें हमारे भी हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हमें हॉल का चार्ज मिल गया है, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ थैंक यू। हाँ ठीक है। अरे भाई साहब सुनिए एक मिनट, ये हॉल का एसी वगैरह तो ठीक ठाक काम कर रहा है ना? आई मीन कूलिंग वगैरह हो रही है? कूलिंग का तो पता नहीं, लेकिन हाँ गर्मी नहीं लग रही है, मेरा मतलब ठीक ठाक है। आप लोग तैयारियां कीजिए, हम चलते हैं। अच्छा जी ठीक है। अरे ये मेहता ने तो सब। अरे चलो चलो सब लोग जल्दी, बारात आ गई है। अरे आयशा बेटा गुलाबदानी लेकर आई। हाँ अरे मैं तो अपने दामाद का स्वागत गुलाब जल छिड़क कर करूंगी। जरूर करना, अभी तो चलो जल्दी। आयशा, शिप्रा, चलो आ गए वो लोग, चलो फटाफट। वाह क्या शानदार हॉल चुन रखा है इन्होंने ना। लाख ढूंढने के बावजूद भाई के लिए ऐसा हॉल तो हम कभी नहीं ढूंढ पाते हैं। वाकई भाई की शादी यादगार रहेगी। अब भिखारियों की बस्ती में राजा का स्वयंवर हो तो यादगार होना ही है ना। क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग? अरे जितनी इन लोगों की हैसियत है उतना तो ये लोग कर रहे हैं ना। और जब राम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या? Shut up. Yeah, you're right, Mama. आइए राम, आइए।